नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। रोहतक में सीएम फ्लाइंग खाद्य एवं पूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग व गुप्तचर विभाग की टीमों संयुक्त रूप से एनर्जी ड्रिंक स्टिंग के गोदाम पर मारा छापा। आज के लिए लैब भेजे सैंपल। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर भंवर सिंह ने कहा, स्टिंग कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल की मात्रा को लेकर की जा रही है कार्रवाई, जो स्वास्थ्य के लिए होती है हानिकारक। भंवर सिंह ने कहा, एनर्जी ड्रिंक स्टिंग की 250 व 300 ml की बोतलों की ली सैंपलिंग, नमूने लेने के बाद गोदाम को किया सील। अब तक में सीएम फ्लाइंग खाद्य आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग व खाद्य उपचार विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से सेक्टर 6 स्थित कोल्ड ड्रिंक के गोदाम में छापेमारी की। टीम ने एनर्जी ड्रिंक स्टिंग की 250 व 300 ml की बोतलों की सैंपलिंग भी की। एनर्जी ड्रिंक के नमूनों को जाँच के लिए लैब में भिजवा दिया गया है। छापेमारी को लेकर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर भंवर सिंह ने कहा, पिछले कई दिनों से सीएम फ्लाइंग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ से बिकने वाले स्टिंग नामक एनर्जी कोल्ड ड्रिंक में ऐसे रसायन है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। बताया कि इस शिकायत के आधार पर आज सीएम फ्लाइंग खाद्य सुरक्षा विभाग व गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। स्टिंग कोल्ड ड्रिंक के 250 व 300 ml की बोतल के सैंपल लिए हैं। उन्होंने कहा कि सैंपल लेकर लैब भिजवा दिए गए हैं। लैब से रिपोर्ट आने के बाद यदि जांच में एनर्जी ड्रिंक में गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमूने लेने के बाद गोदाम को सील भी कर दिया गया है। डॉक्टर भंवर सिंह ने कहा कि आज के समय में अधिकतर युवा एनर्जी ड्रिंक का प्रयोग कर रहे हैं। जांच के बाद यह पता चल पाएगा कि इस गोदाम में मौजूद एनर्जी ड्रिंक की गुणवत्ता कैसी है। उनका कहना था कि जांच में यह भी देखा गया है क्या संबंधित कंपनी खाद्य सुरक्षा के मानकों को पूरी तरह पालन कर रही है या नहीं, एनर्जी ड्रिंक की बोतलों पर उत्पाद नियमों को लिखा गया है या नहीं। यह सारी बातें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर भंवर सिंह ने कहा, नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक गोदाम को सील ही रखा जाएगा। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर भंवर सिंह। और क्या कुछ किया गया? मैं डॉक्टर भंवर सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोहतक। आज जो है सीएम फ्लाइंग रोहतक के साथ जो है खाद्य सुरक्षा विभाग रोहतक की टीम ने यहाँ पे एक ज्वाइंट रेड की है। ये बेसिकली वेयर हाउस है, इनका स्टोर हाउस है। यहाँ पे पेप्सी कंपनी के अलग अलग ब्रांड यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। कुछ शिकायत सीएम फ्लाइंग के पास ये थी कि भाई ये जो एनर्जी ड्रिंक के नाम से जो है इनमें कुछ मतलब जो एक तरह से एनर्जी के नाम पे जो है बूस्टर या कुछ इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं वो डली हुई हैं। तो उन्हीं के मद्देनज़र रखते हुए आज ये जो है वो जॉइंट यहाँ पे रेड की गई है। और यहाँ पे दोनों एनर्जी ड्रिंक जो भी अवेलेबल थे 250 ml और 300 ml की क्वांटिटी में दोनों बोटल्स के सैंपल लिए गए हैं। और सैंपल लेके इनको जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। जो मालिक है बेसिकली उनके पास यहाँ पे स्टोरेज लाइसेंस है उनके पास, और उन्होंने बिल भी कंपनी का जो बिल है पेप्सी कंपनी का जो वरुण बेवरेजेस की तरफ से है वो बिल भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है। कोई शिकायत वगैरह इसमें आई? देखिए, जो एनर्जी ड्रिंक के लिए कॉमन ये था कि इनमें जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो बूस्टर या इस तरह के जो सप्लीमेंट्स अगर कोई एडिशनल डाला हुआ है, चाहे वो बड़ी कंपनी है चाहे छोटी कंपनी है, तो बच्चों के स्वास्थ्य पे, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप होती है उनके स्वास्थ्य पे जो है युवा वर्ग काफ़ी यूज़ करते हैं इनको, तो उनके स्वास्थ्य पे इनका गहरा असर होता है। तो उसी के मद्देनज़र इनमें, क्योंकि लोग एक ब्रांड को देखते हुए ज़्यादा इस तरह की जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज जो है इन दोनों जो अच्छे बड़ी कंपनी के जो ब्रांड हैं इन दोनों की सैम्पलिंग की गई है। और लैब की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। कुछ मिलने की संभावना थी इस तरह से? नहीं, देखिए प्राइमरी लेवल पे तो जो पैक्ड आइटम है दोनों कंपनी के हैं और वेल रेप्यूटेड कंपनी है, लेकिन अगर कुछ उनमें कोई इस तरह का कोई अडल्ट्रेशन है या कोई सप्लीमेंट्स या कोई बूस्टर उसमें ऐड किए हुए एनर्जी बूस्टर, तो वो लैब की रिपोर्ट में आ जाएगा। कुछ जब्त वगैरह भी किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने सैंपल लिए अभी? 2 सैंपल लिए हैं। पेप्सी का तो इसमें कुछ नहीं है ना? नहीं, ये बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ पेप्सी कंपनी है। ये प्रोडक्ट तो उन्हीं के हैं। हाँ, प्रोडक्ट तो उसी कंपनी के हैं, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड है बेसिकली। तो ऐसा नहीं है कि बड़े ब्रांड में इस तरह की छेड़खानी नहीं हो सकती है इस तरह की। तो डिफरेंट टाइम पे अलग अलग रेट्स में हम ये अलग अलग लोकल कंपनी के ब्रांड भी उठाते हैं और जो अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज हैं उनके भी उठाते हैं प्रोडक्ट।
तो अगर कुछ इसमें अडल्ट्रेशन या कंपनी के लेवल पे कोई इसमें मतलब जो मेंशन्ड जो कंटेंट है उनके अलावा अगर कुछ डला हुआ है तो उसको लैब बताएगी और लैब के जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? 15 दिन कम से कम लगते हैं रिपोर्ट आने में। तो इसके अलावा और भी कहीं कोई कंपनी का? नहीं, अभी तो देखते हैं सीएम फ्लाइंग के साथ क्या एक्टिविटी होती है आगे। डॉक्टर साहब सैंपलिंग होती है, बार बार करते हैं अलग अलग जगह की, उसकी रिपोर्ट आती है नहीं? नहीं, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आप देखिए, रिपोर्ट आप नहीं कार्रवाई होती है, ऐसी बात नहीं कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई के लिए जो है वो एडीसी कोर्ट और सीजेएम कोर्ट में जो भी एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है वो की जाती है। अभी तक कुछ मामले आए हैं इस साल में, कुछ कार्रवाई? देखिए, मैंने आज ही ज्वाइन किया है यहाँ पे, ये पहला दिन है मेरा यहाँ पे, तो जो भी रिकॉर्ड है वो ऑफिस में है, वो एक्टिविटी जो भी है एज पर दी एक्ट वहाँ पे की जा रही है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे क्या? आगे डेफिनेटली जो भी इनपुट्स होंगे उसी आधार पे कार्रवाई की जाती है। जो भी शिकायतें या इनपुट्स आते हैं उनके आधार पे आगे में कार्रवाई की जाएगी। ठीक।